आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, जो क्लास 10th के पहले ही चैप्टर का टॉपिक है और ये हमारी पहली एक्सरसाइज में रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और हमारे पास 3 उसके सब पार्ट दे रखे हैं हमें। कौन कौन से? 140, 156, 38, 25, ये हमें पार्ट दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इनके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य हमारे क्या होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर हम लिख दे रहे, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से और 1 से विभाजित हों, वो हमारी कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अब आप समझ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 ऐसे करके ये हमारी इन्फिनिटी तक ये भी जाती हैं। तो अब हम इनके करेंगे फैक्टर देखो भाई कैसे करके होते हैं। जैसे हमारा 140 है, इसके फैक्टर कर दो 2 से, 2 7 जा 0, फिर 2 से, 2 3 जा और 2 5 जा 10, फिर 5 से, 5 7 जा, फिर 7 से 1। तो इसके फैक्टर आए हमारे कुछ क्या आए देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये सभी हमारे जितने भी नंबर्स आए हुए हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड के ही रूप में हैं ये। देखो, नाम 2 के अलग फैक्टर कर सकते हैं, नाम 5 के, ना ही हम 7 के। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमसे 156 के हमें फैक्टर दिए गए। तो 156 के मतलब हमें फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन हमें 156 दिया गया, तो 2 से हम डिवाइड देंगे। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा, फिर उसके बाद 2 से, 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से, 3 1 जा 3 3 जा, 13 से 13 बन जा। इन सबको हम इस टाइप से लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। जो आपस में सेम बन रहे हैं उनको हम पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के रूप में अगर आप नहीं भी लिख रहे हो, यहाँ ही छोड़ रहे हो, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 13, और 2 हमारा कितने टाइम है? 1 2, तो इस पर 2 पे पावर लगा दो, कितनी? 2। अब इसके बाद हम अपने चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन भाई देखो क्या कह रहा है, 3 8 2 5, इनके फैक्टर्स हमें निकालने। तो इनके फैक्टर बड़े ही आसानी से, सबसे पहले आपको डिवीज़न रूल पता होना चाहिए। डिवीज़न रूल में क्या रहता है, अगर लास्ट में 5 आ रहा है और 0 आ रहा है तो हम 5 से डिवाइड उसमें आसानी से दे सकते हैं। तो हम इसमें देखो भाई ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या, हम डिवाइड देंगे 5 से। तो 5 7 जा 35 हो गया, बचा कितना हमारा? 3। 5 6 जा 32 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, और हमारे पास यहाँ पर 32 था। तो अब 2 बचा, 5 5 जा 25। इसके बाद हम फिर से किससे देंगे? 5 से ही। तो 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 50। अब फिर से हम कितने से डिवाइड दे सकते हैं? तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है 3 से डिवाइड देंगे, लास्ट में 3 है। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर 3 से, तो 3 1 जा 3 7 जा 17 से 17 बन जा। तो कुछ हमारे फैक्टर्स आए 5 5 3 3 और 17। तो इसके फैक्टर्स होंगे हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। आप फैक्टर्स में हमेशा वैसे तो 2 से ही ट्राई करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप 5 17 जिससे आपका मन करे आप उससे ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो 3 का 3 पे स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, और 17, तो 17 कुछ इस टाइप से हमारा हो गया। तो ये हमारे थे तीनों क्वेश्चन, और आपको अभाज्य संख्याएं भी पता चल गई यहाँ से, और इनके फैक्टर हमें किस टाइप से करने हैं आपको वो भी पता चला।